I didn't expect so many items in one go. नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्क डिजिटल और मैं हूं अंशिका गौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया हैबिटेट सेंटर, जो कि एक बहुत एलीट और हाई प्रोफाइल क्लब है। जैसे कि शक्ति की साधना का पर्व नवरात्र चल रहे हैं और इस पावन त्योहार पर लोग जो हैं अपने उपवास के समय में खान पान का काफ़ी अलग महत्व माना जाता है। इस पर्व में लोग उपवास करते हैं, अपना व्रत खोलते हैं और पहले तो लोग घर पर ही बनाते थे, पर अब अलग अलग रेस्टोरेंट में, होटल्स में, क्लबों में ये चलन चल चुका है कि लोग बाहर जाकर अपना उपवास खोलते हैं। ऐसे ही इसी मौके को लेकर हम इंडिया हैबिटेट सेंटर पहुंचे हैं, जहां नवरात्रि थाली परोसी जा रही है। तो उसी से संबंधित हम यहाँ बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ उस नवरात्रि थाली में खास है। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर केजी सुरेश, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बदलाव हुआ है पहले से और अब तक। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे भारतीय परंपराओं को यहाँ अपनाया जा रहा है और क्या कुछ खास, क्या कुछ नया है नवरात्रि थाली में। हेलो सर। सर, आप नवरात्रि के पावन पर्व पे यहाँ नवरात्रि थाली का आनंद उठा रहे हैं, तो कैसा लगा आपको उसका टेस्ट? It's excellent. एक्सीलेंट। और सर, क्या आपको क्या चेंज लगा, मतलब क्या कुछ खास लगा इस थाली? इतने सारे आइटम्स हैं एक साथ क्या? और मैंने अभी तो 2 ही टेस्ट किया है, हाँ जी। लेकिन काफी टेस्टी तो है ही। I didn't expect so many items in one go. Especially in fast, right? हाँ, well said. Yeah. हाँ, ये तो वेजिटेरियन आइटम है वैसे, Okay. बहुत ही सुंदर है जी। and nice. I'm staying here also. The holistic experience is good. Stay, breakfast, ये थाली सब मिला के. Thank you. I see. I have a feeling of the taste of different states, flavors in different kind of a thing. Okay. And when I could easily connect with the taste of Maharashtra here. Oh, nice. ऑलमोस्ट 10 से 12 आइटम हैं जो हम लोग सर्व कर रहे हैं। जी। शकरकंदी की चाट बनाई हुई है, जी। ठीक है, जो थोड़ी सी चटपटी भी है, ग्रीन चटनी के साथ में। और व्रत का आलू बोंडा है, हाँ। जो हमने सिंगाड़ा आटे के साथ बनाया हुआ है। Okay. उसमें थोड़ा सा सर को साउथ इंडियन टेस्ट भी आएगा, क्योंकि उसमें करी पत्ता है। एक जाफरानी पनीर कोरमा है। इसके अलावा व्रत की कड़ी है, उसके अंदर हमने कच्चे केले के कोफ्ते बनाए हुए हैं, Okay. वो डाले हुए हैं उसके अंदर। सीताफल की खट्टी मीठी सब्जी है, ठीक है, उसके कच्ची अम्बी के साथ बनाई हुई है वो हमने। सूखे हरे धनिए के आलू है, छोटे मेथी वाले आलू आते हैं, हाँ जी। हमने उनका यूज किया हुआ है। Okay. स्वांग के चावल है और एक मखाने और चिरौंजी की दाल है। वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। चिरौंजी एक तरीके का ड्राई फ्रूट है, उसको हमने दाल की तरह यूज किया हुआ है, दाल की तरह बनाते हैं उसको। बाकी स्वांग के चावल हैं, उसकी तहरी सी बनाई हुई है, उसके अंदर आलू डाल के। और सिंघाड़ा आटा की पूड़ी है और व्रत का दही बड़ा है। कुट्टू आटा और आलू मिक्स करके बड़े बनाए हुए हैं, उसको दही के अंदर सोक किया हुआ है। और व्रत के पापड़ हैं, आलू पापड़, वो रेडीमेड ही हैं। और सिंगाड़े आटे का मालपुआ और रबड़ी है। और ये सारा खाना स्पेशली अलग से व्रत के लिए बनाया जाता है और काफी बिकता है, लोग काफी पसंद करते हैं इसको। इस वक्त यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर केजी सुरेश जी। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। एलीट और इतने प्रोफाइल क्लब में, मतलब ये जो सेंटर है, आपने जब भारतीय परंपरा और उत्सव को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का सोचा, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि वो विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया? और दूसरा आप ये बताइए कि जब आपने ये सोचा तो क्या आपको नहीं लगा कि जो अंग्रेजीदार सदस्य हैं, जो और सदस्य हैं, वो इसका विरोध करेंगे? मेरा हमेशा मानना है, मैं इससे पहले वाइस चांसलर भी रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल भी रहा हूँ, और जहाँ भी गया हूँ वहाँ भारतीय संस्कृति और भारतीय कला, भारतीय जो भी भारतीय है उसको वहाँ समावेश करने का मैंने प्रयास किया है। इसी तरह मैंने भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता से जुड़ी हुई पुस्तकें लेकर आया, भारतीय भाषा की किताबें लेकर आया। और आगे चलकर जो है हमने यहाँ अपने रेस्तरां में एक उत्सव सीरीज शुरू किया। यहाँ देश भर के जो उत्सव है, जो हर प्रांत में मनाए जाते हैं,
उसको इधर लाने का हमने प्रयास किया। जी ओणम से हमने शुरू किया। ओणम पहली बार, ओणम सुदूर केरल का त्योहार है, वहाँ से हम उसे लेकर आए और वाकई बहुत ज़्यादा उसका रिस्पांस मिला हमको। लोगों को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम आपके छठ, वैसे तो देखिए दिवाली होली वगैरह तो चलता ही रहता है, उसके लिए हमने दिवाली में इस बार श्री राम भारतीय कला केंद्र के श्री राम का मंचन हुआ यहाँ। जी हमने जो है होली के जो है फूलों की होली खेली हमने यहाँ, और यही नहीं, लोहड़ी मनाया बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन अपने रेस्तरां में भी जी इसको लाने का हमने प्रयास किया। बाकी सांस्कृतिक और कला संबंधी कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसको किस तरीके से हम जोड़ सके अपने किचन को भी, अपने एक्सक्लूसिव रेस्तरां उसमें भी, जिनको आप कहते हैं एलिट, जी तो उनको भी उस बात का स्वाद का एहसास कराएं। तो हमने छठ मनाया। हाँ जी तो और छठ में हमने जो है छठ थाली रखी, जी उसमें ठेकुआ था, ओके उसमें जो है आपके लिट्टी चोखा का हमने व्यवस्था किया, जी और बहुत अच्छी डिमांड थी, लोगों ने खूब उसको सराहा। और इसी में आगे चलते हुए हमने जो है इस बार नवरात्र की थालियां जो है वो हमने तैयार किया है। आपको भी आनंद आ जाएगा, बिल्कुल व्रत की थालियां हैं। तो जी। बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो नवरात्रे जैसे अब चल रहे हैं, हाँ। तो इसमें भी क्या आपको लग रहा है कि मतलब पहले से ज्यादा भीड़ है, लोग ज्यादा मतलब नॉर्मल मेन्यू पे लोग हैं अभी भी, या नवरात्रि नहीं, का इसके डिमांड जब आपके पास एक विकल्प है हाँ जी तो लोग उसको जरूर ट्राई करते हैं। अच्छा और हमने भी इसका जो है सोशल मीडिया के थ्रू हमने और अपने मेलर्स के थ्रू हमने अपने सदस्यों को भेजा है। तो देखिए, अब जिनको नॉनवेज खाना होता है, लेकिन आमतौर पर व्रत के समय पर कम से कम नवरात्रों में नॉनवेज से तो लोग परहेज रखते ही हैं। जी तो बिल्कुल कई लोग समझते हैं कि भले व्रत ना हो, ये एक बार टेस्ट कर लें। हाँ तो ये भी एक रहता है। बाकी नॉर्मल खाने वालों की संख्या तो ज्यादा ही रहता है। अच्छा हाँ ओके बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे हमने समझा डॉक्टर सुरेश जी से कि जो सेट परंपराएं होती हैं उनको पछाड़ने के लिए, उनको तोड़ने के लिए कुछ नया करने का साहस और विजन की ज़रूरत होती है। तो अब इस हाई प्रोफाइल क्लब में, एलीट क्लब में भारतीय परंपराओं का, तीज त्योहारों का हाई प्रोफाइल लोग लुफ्त उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट के साथ बस इतना ही। मैं अंशिका गौर, कैमरा पर्सन नवीन बंसल के साथ, नई दिल्ली। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।